बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 11 दिसंबर है। इलेक्शन में सिर्फ 59 दिन बाकी हैं। क्या बज़ है शहर इक़्तिदार में, और क्या हैपनिंग टाइम का आगाज हो गया? अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो हफ्ता जिसका आगाज़ आज हो गया ये वो वक्त है जिसको आप द मोस्ट हैपनिंग टाइम कह सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइसिव वीक है। सही। बहुत अहम तरीन मामलात पर यह फैसला कुन हफ्ता है। अदालती और सियासी मामलात पर तकरीबन 8 से 10 बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है जनाब इस हफ्ते में, और वो डिसाइड करेंगी कि आगे का आपका मंजरनामा क्या है। इन सही। इन तमाम के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे हम इस वीडियो में। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है। सियासी जमातों ने इसी हफ्ते में अपने टिकट्स फाइनल करने हैं। इसी हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल आना है। इसी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन शेड्यूल आने या ना आने का फैसला होना है। सही। इसी हफ्ते में अदालती महाज के ऊपर कुछ बहुत ही अहम केसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन सा केस टेकअप करना है, वो कितना अहम है, और इस तमाम वक्त के दौरान जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर। वो छोटी सी प्रेस रिलीज जारी की गई है। पहले मैं आपको प्रेस रिलीज बता दूं, फिर जाहिर है कि ये जो दौरा है इसकी प्रेस रिलीज बड़ी सिंपलिस्टिक किस्म की जो है वो आती है, वो बहुत लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज नहीं आया करती। आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर रवाना, आला फौजी अफसरान व दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हुए, और उनका बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे में आला फौजी अफसरान व दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। फुल स्टॉप, दैट्स इट। ये है वो खबर जो जारी की गई है, और इसके हवाले से जाहिर है कि ये बात आपको उस तरीके से ना प्रेस रिलीजेस में नज़र आएगी, ना खबरों में नज़र आएगी, लेकिन जाहिर है कि जो द कैपिटल सिटी पाकिस्तान इस्लामाबाद, जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स होते हैं वो जब इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वो जाहिर है कि माजी को भी सामने रखते हैं। अमेरिका का माजी में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी जहन में रखते हैं, और अमेरिका पाकिस्तान के सियासी हवाले से क्या क्या कब कब मामलात उठाता रहा है। अमेरिका के हमेशा से फेवरेट्स रहे हैं, और अमेरिका की लाइक्स और डिसलाइक्स की फहरिस्त जो है एक मौजूद रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी अमेरिका का अमल दखल माजी में रहा है। आज एग्जैक्टली क्या होगा इन मुलाकातों में, इसके ऊपर स्पेकुलेट किए बगैर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मौजूदा हालात में ये दौरा आई थिंक के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट्स, जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात किस तरीके से आगे चलेंगे उनका तयन करना है। वो सियासी मामलात भी हैं, वो खारजा पॉलिसी के मामलात भी हैं, वो जो इस वक्त ओवरऑल रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये जो बहस चल रही है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इस बहस में भी ज़ाहिर है कि एक मगरिब का और इन ममालिक का स्टैंस है, और अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो इलेक्शंस जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सबको मालूम है कि सूट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी जो चाहिए, अभी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो इतने हाई हैं कि उसमें इलेक्शन के नतीजे में जो स्टेबिलिटी चाहिए मुमकिन तौर पर लगता ही है कि वो नहीं आ पाएगी। अच्छा। तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात पे भी बात होगी, रीजनल सिक्योरिटी पर भी होगी, और पाकिस्तान के सियासी मामलात पर भी, जमहूरी मामलात पर भी बात होगी। अमेरिका ने ऑल अलोंग गुज़श्ता 1 डेढ़ साल में जो कुछ भी पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इसके ऊपर तबसरे नहीं किए। सही। तबसरे से मुराद ये है कि साइड इमरान खान के हवाले से या PTI के जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो वो इस हवाले से अगर किसी के जहन में है कि जनाब आर्मी चीफ के दौरे के दौरान कोई उसके ऊपर मामलात ईज अप हो जाएंगे, तो वो तो मुमकिन है। वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि इन केस आपने अगर इलेक्शंस जो हैं वो ऑन टाइम करवाने हैं या नहीं करवाने, इन बोथ केसेस अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़ा असर और रसूख रखता है। IMF, वर्ल्ड बैंक। जो पैसा मिलना है, जो कंटिन्यूटी है, जो आपका अभी एक अरेंजमेंट है IMF के साथ, जिसका थर्ड आपकी किस्त जारी होने के हवाले से मुज़ाकरात होने हैं, और वो मशरूत किया गया था पाकिस्तान में इलेक्शंस और जमहूरियत की कंटिन्यूटी के साथ। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर अमेरिका अपना
वो रख सकता है। सही। और अगर अमेरिका जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान को आगे फिर एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में जाना पड़ेगा IMF के साथ, अब जो सूरत हाल हो गई है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मामला है जो जाहिर है कि ला महला दैट विल कम अंडर डिस्कशन, ये वो गुफ्तगू है जो इस वक्त हो रही है इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में। दूसरा जाहिर है कि अमेरिका के पाकिस्तान से क्या मुतालबात हैं, पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक मुतालबात हैं, तालिबान के हवाले से स्पेसिफिक मुतालबात हैं, चाइना के हवाले से अमेरिका की एक ओपन पॉलिसी है, उसकी मखासमत है CPEC के हवाले से, उसके ऊपर अमेरिका एक ख़ास मौक़िफ़ रखता है। फिर जो इंडिया है, इंडिया के साथ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हों। हम और पाकिस्तान जो है वो ये कश्मीर वाले मामले को बस अमेरिका का जो अंदर बात चलती है वो यही है कि अमेरिका चाहता है कि बस अब इसको सेटल कर दें, ऐसे ही सेटल कर दें। सही। तो ये गुज़ारे है कि वो अपने मामलात तो रखते हैं, असल चीज़ ये है कि फिर यहाँ से क्या रखा जाएगा, तो उसके लिए बात नीचे ट्रिकल डाउन होके पहुँचते पहुँचते मेन लेवल के ऊपर मीटिंग्स हो जाती हैं, तो फिर वो थोड़ा सा वक्त लगता है और वक्त गुजरने के बाद आपको पता चलता है। बट दिस विजिट आई कैन टेल यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। विजिट के बाद आ जाएं, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, बिलावल का आपने देख लिया होगा कि वो कोहाट के अलावा अदरवाइज जो वो जलसे कर रहे हैं, उन जलसों में या उन अपने कन्वेंशंस में, उन कन्वेंशंस में बिलावल जो है मुसलसल टेक ऑन कर रहे हैं। नवाज साहब नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं कर रहे ना, बिलावल ने एक फिक्रा कहा अपने उसमें ना, तकरीर में, कोहाट में जो जलसा किया उसमें उन्होंने ये बात कही है। एक तो उन्होंने कहा ना कि एक जेल से निकलने दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे ये बात मियाँ साहब के हवाले से तो ठीक कह रहे हैं कि एक जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, खान साहब के हवाले से इनकी असेसमेंट गलत है वो क्या कि वो जेल से निकलने के लिए कह रहे हैं ना। मेरी असेसमेंट ये है कि वो इन सबको जेल में डालने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट उनका जो है ना वो नजर आता है। अच्छा, कौम को बताना पड़ेगा जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलव्वस था, सहूलतकार कौन थे, जनरल ज़िया से लेकर जजेस, वकीलों, सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे मुल्क के मुजरिम हैं। काजी फाइज ईसा से उम्मीद रखते हैं कि अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। ये सारी गुफ्तगू करते हुए ना उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जी। वो उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है, इसलिए यहाँ वर्कर कन्वेंशन ना करें। ये अब वो आपको पता है किसको कह रहे हैं जी। मतलब हम, यानी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना कि उसको उनको जो है वो नदीम अफजल चंद ने तो नहीं कहा होगा ना कि, या फैसल करीम कुंडू ने तो नहीं कहा होगा कि यहाँ पे तो हो गया फैसला ना कि किसने वज़ीर आला बनना है, तो इधर हमें ज़रूरत नहीं है वर्कर कन्वेंशन करने की। जाहिर है किसी के पास इतना नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन या फैसला साजी का इख्तियार होगा तो ये एक अलहदा मजाक है पाकिस्तान की जमहूरियत को। बिलावल को यहाँ ये कहना चाहिए था कि मैं वर्कर कन्वेंशन करता ही नहीं, अगर सारे फैसले कर लिए इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं, उसका ऐलान डिसाइड हो गया। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने आप को कह रहे हैं, वो सब डिसाइड हो गए। बहरहाल जो बिलावल टेक ऑन कर रहे हैं, इसने अब वो सियासी लड़ाई भी शुरू करनी है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी गुत्थम गुत्था नजर आएंगे, और वो आगाज जो है आबिद शेर अली के और बाकी लोगों के स्टेटमेंट से हो चुका है, जो ये कह रहे हैं कि बिलावल जो है उनको क्योंकि सिंध में सिलेक्शन नहीं मिल रही, लिहाजा वो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सिंध में क्या महाज बनेगा और क्या सूरत हाल होगी, ये भी आपको इस हफ्ते में उसके ब्रॉडर कंटोर्स जो हैं वो तय होते हुए नजर आएंगे। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि बिल्ला जो है उसने नजरें जमाई हुई हैं मलाई पे। अच्छा, वो दूध की एक देग मियाँ साहब ने चढ़ाई हुई थी 4-5 साल से, और उसमें मलाई जमने का इंतजार जो है वो कर रहे थे। वो मलाई जो है वो अब आ चुकी है। उन्होंने उसमें पूरी कहानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद से छलांग लगाने से फिर वापस जो गरमाइश है उसकी, वो उसके हुसूल तक इक़्तिदार के लिए उनकी उंगली पकड़ने तक, ये सारा मामला मियाँ साहब ने किया। सबको मालूम है, हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। लेकिन मियाँ साहब जो हैं उन्होंने वो गुजरांवाला जलसा, कोयटा जलसा, लाहौर जलसा वगैरह वगैरह, जो कराची जलसा, पीडीएम के जो जलसे थे, जहाँ पीडीएम के जलसों में उन्होंने खिताब किया, गालिबन कराची में उन्होंने नहीं किया था। हाँ, तो वो उन्होंने जिस तरीके से टेक ऑन किया था
और इस पूरी बम्पी रोलर कोस्टर राइड में एक्सटेंशन देने से लेके बहरहाल मियाँ साहब अब पाकिस्तान में मौजूद है। और जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई की है, इमरान खान की है, उसमें अमूमी तासुर ये है कि पीटीआई का पत्ता कट गया है, पीटीआई आउट है, इमरान खान आउट है, इक़्तिदार देना है नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ बनेंगे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। तो वो है जो मलाई की तय इस वक्त जो है वो दूध के ऊपर आ चुकी है। लेकिन अब इस मलाई की तय के ऊपर नज़र लगा ली है एक बिल्ले ने। अच्छा। और वो बिल्ला जो है वो पूरा भरपूर उसका मूड है। उसमें मामला ये है, जो चीज़ें इस वक्त अंडर डिस्कशन है वो ये है कि मियाँ साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड, मियाँ साहब कहते हैं कि हमें सिंपल मेजॉरिटी दें, वो मांग रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी हमें दें और हमारे साथ वो इत्तेहादी मिलें जो मिलकर हम 2/3 अचीव कर लें। किसी स्टोर पे खड़े? हाँ, स्टोर पे खड़े मांग रहे हैं। मियाँ साहब जो है वो क्योंकि ये मांग रहे हैं और उनके पास है एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि फर्म एक राय मौजूद है कि मियाँ साहब को ऑलरेडी अवामी सपोर्ट नहीं है और उनको उनकी ज़रूरत और हैसियत से ज़्यादा अगर दिया गया तो फिर कहानी वही होगी, लड़ाई वाली, तसादुम वाली। मियाँ साहब ने अपनी हाथों से बाज नहीं आना। हाँ, वो गुज़श्ता कुछ दिनों से इसी में जो उनकी एंग्जाइटीज़ डेवलप हो रही है ना इस सारी कहानी में, तो मियाँ साहब ने वो वाइब्स देना शुरू कर दी हैं। वो दोबारा कभी एहतसाब की बात कर देते हैं। 2017 जनरल फैज़, अच्छा जनरल बाजवा पे नहीं जाते अब, लेकिन वो उनसे नीचे नीचे जो है बाकी सिस्टम में मतलूबा सहूलत ख़त्म कर दी गई है। हाँ, ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो मियाँ साहब के इस मामले के ऊपर अब कि मियाँ साहब को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मियाँ साहब के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी ना होने का क्या मतलब है कि मियाँ साहब के साथ ऐसा इत्तेहादी खड़े हों जिनके ज़रिए मियाँ साहब को कंट्रोल किया जा सके, चाबियाँ। उसमें कुछ तो वो जाकर अपनी खैबर यानी कि केपी, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से तय कर चुके हैं। जी। अब मामला रह गया है पंजाब। उनका पंजाब का। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ साहब ने सबको लिफ्ट करा दी। परवेज़ खटक का एक बयान आया मियाँ साहब के खिलाफ। जी। उनको क्यों नहीं लिफ्ट मिली? क्योंकि वहाँ पर वो चलेंगे मौलाना के साथ। जी। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस वक्त बिट्रेड भी फील कर रहे हैं। उनकी कहानी बन नहीं रही कि मैं किसकी प्लेट में जाऊंगा। कौन सी जगह उनने ले लेनी है जिसकी प्लेट में जाए? हाँ हाँ, नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो वो करना है ना। अवामी पर्शन उनके पास कम है ना। बलूचिस्तान में वो लोगों को भी शामिल करवा लिया, बाप के साथ भी मामलात यस कर लिए। उसके बाद आ जाए जनाब सिंध में MQM GDA MQM GDA JUIF वहाँ पर भी मौजूद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सिंध में काफ लीग मामलात भी हैं। आ गया। काफ लीग भी, अच्छा काफ लीग अब पंजाब में जो मामला है ना वो इतना नहीं है। सिर्फ ये 44 सीटों की बात चल रही है पीपी पे, यानी कि प्रोविंशियल सीट्स पे, और 20 कौमी असम्बली की सीट्स। इतने कैंडिडेट्स हैं इनके हाँ पास? हाँ हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं। तो 64 जो है वो कुल मिला के 64 सीट्स के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एडजस्टमेंट मांग रही है। और उन्होंने आज अपनी मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज या कल में बुलाया हुआ है। फिरदौस आशिक कुमार ने उसके हवाले से ट्वीट भी की। वो आए कर रहे हैं कि हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अलीम खान साहब पिच कर रहे हैं कि मुझे ही होना चाहिए वज़ीर आला। हम मैंने याद होगा उनका आपको, बचपन से ख्वाब है ना। हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि उन्होंने जो उनका बेस्ट चांस था ना जी। वो अलीम खान ने गंवा दिया। बिल्कुल। वो बेस्ट चांस था कि वो जब मोहसिन नकवी बन रहे थे ना उस निगरान वक्त वज़ीर बन आला, जाते। वो निगरान वज़ीर आला बन जाते और ये 1 साल में अपना शौक हाँ, पूरा सियासत कर तो छोड़ चुके थे उस वक्त। हाँ, वैसे पाकिस्तान में जो है ना सियासत मुमकिनात का खेल है, कुछ नहीं पता कि ये सारा कुछ हो जाए। लेकिन ये जो बिल्ला है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी, इसने उस मलाई के ऊपर नज़र लगाई हुई है और वो खुद को पिच कर रहे हैं पंजाब के सीएम के तौर पे। सही। और मियाँ साहब को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, ये तो तय है, लेकिन वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। बहुत मुश्किल। ये एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहरहाल ये सीट एडजस्टमेंट जो है फैमिली ये बड़ी मैनेजमेंट भारी खराब हो सीट जाएगी। एडजस्टमेंट है। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब की अपनी पार्टी में लड़ाई पड़ेगी जी। इस सीट एडजस्टमेंट के ऊपर। ख्वाजा आसफ देखे चौधरी निसार छोड़ चुके हैं सीएम के कैंडिडेट बनने के लिए। ख्वाजा आसफ की उनसे लड़ाई सीएम पंजाब के कैंडिडेट के लिए। अब उनके घर में इतने लोग बड़े सियासतदान बन गए, हमजा का क्या करेंगे?
मरियम का क्या करेंगे? ये जाहिर है कि ये मामला जी है, लेकिन मियाँ साहब जो है ना, उनके पल्ले अगर अवामी सपोर्ट होती जी तो आपको वो ये कॉम्प्रोमाइजेज और समझौते करते हुए बिल्कुल नजर सही, ना आते। तो बिल्कुल। ये तो बड़ा बड़ा वाज़ेह इशारा है। हम्म, अब इसमें इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है सबकी नजरें। हम्म, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को अगर इलेक्शन करवाना है तो 54 दिन आप रिवर्स में आएंगे तो 16 दिसंबर वो तारीख बनती है कि बाय 16 ऑफ दिसंबर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाना है। सही। इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक फेक नोटिफिकेशन और वो चीज़ें भी चली, उसके बाद तरदीद भी आई इलेक्शन कमीशन की, लेकिन बाय 16 ऑफ दिसंबर विच इज़ सैटरडे आई थिंक, जी हफ्ता हफ्ते के दिन जो है वो बाय बाय सैटरडे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो जारी करना है 54 दिन का। उससे पहले पहले बहुत सारे मामला तय होने। दिलचस्प बात यह है कि इनका आलम यह है कि जो शेर अफजल मरवत ने और अदरवाइज लोगों ने अब निकलना शुरू किया है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे। पहले मौलाना साहब क्या कह रहे थे, सर्दी होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर परवेज़ खटक ने बात की थी, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे मसाइल हैं, मुझे तो अभी वक्त चाहिए इलेक्शन के लिए। अमीर मुकाम साहब मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के लिए करता धरता, हम्म, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को बदतरीन बर्फबारी की पेशगोई की गई है, लिहाजा इलेक्शंस 4 हफ्ते के लिए मुलतवी किए जाएं। वाह अब आप मुझे एक बात वाह बताएं, वाह। क्या 4 हफ्ते की बर्फबारी की पेशगोई हुई है? अगर आप ये कहें कि 8 फरवरी को बदतरीन बर्फबारी की पेशगोई है तो 11 फरवरी को इलेक्शन करवा दें। आप कह देंगे यार 10 दिन के बाद 18 फरवरी को इलेक्शन करवा दें। आप कह रहे हैं 4 हफ्ते के बाद इलेक्शन करवाएं। बर्फबारी होनी है 8 तारीख को। करामत मुगल साहब, मैं आपको कहूं कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है और आप कहें कि यार कल बहुत बारिश है, हाँ, बारिश की पेशगोई है, 3 हफ्ते बाद मिलते तो हैं। हम ना अगले महीने ना मिले। मैं कहूँगा यार मुगल साहब आप क्या फरमा रहे हैं, बारिश की पेशगोई कल की है और आप पूरा 1 महीना मांग रहे हैं। क्या 1 महीना सावन जो है सावन भादो ही होता रहेगा? वो आप कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर ही कोई अब जो है अब ना मेरे वो, दिमाग पे है, हाँ नहीं नहीं वो, दिमाग में बर्फ दिमाग नहीं पे नहीं है। कि मेरे नैना जो है वो सावन भादो हुए हुए। मसला ये है कि इनकी जो सियासत है ना, उसको बहुत बहुत बड़े खतरात का सामना है, वो है अवामी सतह के ऊपर। बिल्कुल। अब लाहौर में भी आपने देखा होगा कि कल कोई मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ लोग जो लाहौर है और कराची दोनों शहरों वो में हुई। वहां पर निकलना शुरू हो गए हैं। ये इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है कि अब जब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ओपन अप करनी पड़ेंगी। हम्म, तो ये मामला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही इसी हफ्ते एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो 12 तारीख यानी कि कल जो है वो नोटिस हुए हुए हैं और मेरे ख्याल में जो निपटाना है मामले को वो फैसला महफूज कर लिया जाएगा कल। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पहली जो हियरिंग थी बल्ले के निशान के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जी हवाले से, बेसिकली जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसका मामला 14 पटिशनर 70 मिनट की समाअत सबको भुगता दिया, सुन लिया। पीटीआई को नोटिस करके 12 दिसंबर को बुला लिया। पीटीआई ने वहां पर जाकर बात करनी है और वहां पर जो तेवर हैं, जो मिजाज है, उससे लगता यह है कि 12 को ही इस फैसले को महफूज कर लिया जाएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको ये फैसला सुनाई दे देगा। फिर इसमें टिकट की जो फाइनलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई ने भी इसी दौरान अपने टिकट्स, इफ एट ऑल दे गेट बैट साइन, बल्ले का निशान मिलता है, तो उन्होंने अपने टिकट्स जो हैं वो फाइनलाइज करने हैं और बैरिस्टर गौहर खान के उससे वो जारी होने हैं। सेम गोज विद पीपल्स पार्टी। नून लीग का बड़ा ट्रिक किया है क्योंकि उनके यहाँ लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी, जितनी सीट एडजस्टमेंट मियाँ साहब के कर किए जा रहे हैं घर तो बचे उनके, कुछ नहीं। हाँ तो फिर अब वो किसी को लारा लगाएंगे कि जनाब तुझे आगे हम बल्दियाती निज़ाम का कुछ करेंगे तो वहाँ पर वो चेयरमैनियों में एडजस्ट करेंगे, आपको हम जनाब रिजर्व सीट के ऊपर आपकी फैमिली की किसी खातून को एडजस्ट कर लेंगे, किसी को बड़ी सीट से उतार के छोटी सीट के ऊपर बिठाएंगे, किसी को कहेंगे कि जनाब तुम, सेनेट भी आनी हाँ है ना किसी को मार्च में। पंजाब में आ हाँ जाओ, किसी को कहेंगे हम तुझे फलाने ठेके है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे ना अपनी जी तंजीम और उसमें। हम्म, अगर वही वो कांजू और वो जो है बलोच। बलोच, ये जो जागीर तरीन का हल्का है उसमें वो खड़े हो जाए हम्म, कि भाई 2 दफा जीते हुए 3 दफा जीते हुए जो हमारे जीते हुए लोग हैं, फलां फलां वक्त में जीते हुए लोग हैं, हम खड़े होंगे ना, हम क्यों बैठे जहांगीर तरीन
जहांगीर तरीन की अहली नाअहली का मामला भी मियाँ साहब की अहली नाअहली के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। और वो भी अभी डिसाइड होना है। इफ अगर 16 दिसंबर को आ जाता है इलेक्शन शेड्यूल, तो उसके बाद 7 दिन है। जी। बाय 23 ऑफ दिसंबर मियाँ साहब की नाअहली अगर खत्म नहीं होती, तो वो एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान का भी वो करने हैं, यहाँ पर इन्होंने टिकट फाइनलाइज करने हैं, उसके साथ भी एक लड़ाई जुड़ी हुई है। तो बड़ा हैपनिंग टाइम है। फिर आ जाए केसेस के ऊपर। इमरान खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट में केस लगना है, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला, जेल ट्रायल का। इमरान खान साहब का केस लगना है, जो वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाने का, उसके हवाले से। फिर साइफर का केस जो है वो 12 तारीख को ही लगना है, कल अडयाला जेल में। वहां पर ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कितने रिपोर्टर्स को इस मर्तबा, क्योंकि वो जो लास्ट हियरिंग हुई थी और उसमें बाहर आके जो रिपोर्टर्स ने बताया इमरान खान की गुफ्तगू पहुंची, उससे एक मरतबा फिर माहौल जो है ना वो बन गया, और पीटीआई का आपको जो है ना नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो उसकी वजह से अब कितने रिपोर्टर्स को जाने दिया जाता है उसका तो फैसला अभी नहीं होना, लेकिन आज फिर जो है वो केस है गैर शरई निकाह वाला, उसमें कोई मजीद गवाह वगैरह उन्होंने आना है। फिर बुशरा बीबी का जो है वो 13 तारीख को केस है, एक केस उनका मेरा ख्याल है 12 तारीख को भी है। तो ये मामलात हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर वो जुल्फकार अली भुट्टो वाला केस जो है वो टेकअप होगा। और ये बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि हैपनिंग टाइम है और डिसाइसिव टाइम है इस तमाम वक्त में। एक तो ये कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ स्पेसिफिक हलकों में जो है वो इलेक्शन उसकी पोस्टपोनमेंट का कुछ वो आ जाएगा कि यहाँ यहाँ इन हलकों में 2008 में तो नहीं हुआ था, नंबर जो है वो आपके पास आ जाए। यार ये तो फिर वो होता है ना कि मिजाज उज़र जो है वो, अगर आपको आपने वो काम करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात काफ़ी है कि यार ये मैंने काम करना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया एट द बैक ऑफ योर माइंड कि मैंने ये नहीं करना, तो फिर आपको सर्दी है, फला है, बाहर निकलूंगा, ठंड लग जाएगी, जेब में पैसे नहीं है, अगर ठंड लग गई, बीमार हो गया तो डॉक्टर को कैसे दिखाऊंगा, दवाई कैसे लूंगा, और उस दौरान जो मेरी तबीयत खराब होगी तो फिर मैं जो है वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो जो मजीद पैसे आने हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। यानी आप ढेर सारी चीजें रीजन जो है वो घड़ लेते हैं ना। तो बहरहाल देखते हैं कि ये हफ्ता कैसे आगे लंघता है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।